So, good morning to everybody, and I welcome you all in the class of income tax on behalf of Education Express channel. And you know that we are discussing the topic which was known as assessment of individual, and in that topic we are completed all sort of different type of illustrations and different varieties of questions. And now today we are talking on the last day of this topic and taking up the question number 10th of different nature, and again the question number 11th which has appeared in your प्रीवियस एग्जामिनेशंस। तो हम इन दो क्वेश्चंस पर आज बात करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 11वां नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ चुका है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, ताकि उससे भी आप रूबरू हो जाएं, परिचित हो जाएं कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन पर हम सॉल्यूशन को टेकअप कर सकते हैं। ओके, कम ऑन, फर्स्ट लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। श्री अमरलाल के निम्नलिखित लाभ हानि खाते एवं पूंजी खाते के सारांश से कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उनकी कर योग्य आय एवं शुद्ध कर दायित्व की गणना कीजिए। P&L अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2020 को, जिसमें प्रॉफिट दे रखा 12,69,700, 12,69,700। The debit items are like this: salary to staff is allowed expenditure, सैलरी टू अमरलाल, स्वयं को, अमरलाल का ही एक खाता है P&L अकाउंट और स्वयं को वेतन नहीं दे सकता इसलिए डिसअलाउड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,600 अलाउड एक्सपेंडिचर। रेंट पेड टू अमरलाल 7,200, अमरलाल ने मकान किराए पर व्यवसाय को दिया, व्यवसाय स्वयं चला रहे हैं, मकान स्वयं का है, तो इस स्थिति में उस पर देय किराया या किराए की राशि जो होगी वो अलाउड नहीं होगी, ध्यान रहे, इट इज़ डिसअलाउड। मेस एक्सपेंसेस फॉर अमरलाल, ये उसके खाने संबंधी खर्च है, उसको भी हम अलाउ नहीं करेंगे, डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने इन बातों को देखा है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 32,000 अलाउड एक्सपेंडिचर होता है। कमीशन पेड अलाउड एक्सपेंडिचर है। फिर क्रेडिट में है ट्रेडिंग प्रॉफिट अलाउड इनकम है, कंपनसेशन अलाउड इनकम है। आगे क्या कहता देखिएगा, अमरलाल का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड में ड्राइंग्स है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू माइनर सन पॉलिसी 12,000 रुपये की लाइफ पॉलिसी जो iOS बच्चे के बेटे के नाम पर है तो भी उसको डिडक्शन मिलेगा। बेटों के, बेटी के, पत्नी के, पति के नाम में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ओके, हाउस प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्सेस है 1400 रुपये का, ये हाउस प्रॉपर्टी का यदि कैलकुलेशन होगा तो उसमें लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग्स हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। कि डेबिट में फिर एक कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, ये जो है वो डिडक्शन के लिए जाएगा अंडर सेक्शन 80GC। पूरी की पूरी राशि जो होगी वो उसमें जाएगी 80GC में, पूरी राशि 2 लाख रुपए। बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट में है ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऑलरेडी हम डिसअलाउड कर चुके हैं। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सरकार की नौकरी करते थे, वो रिटायर हो गए और पेंशन मिल रही है 54,000 रुपये की
आप जानते हैं उस पर सैलरी में टैक्सेबल होता है ये कैलकुलेशन, और फिर बाद में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस 2,43,000 रुपये 960 रुपये रिटायरमेंट पर प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला है। और आप जानते हैं सैलरी में इस बात को देख चुके हैं कि गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, ये टैक्सेबल नहीं होती हैं, टैक्स फ्री होती हैं। प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलने वाला भी टैक्स फ्री होगा। कंट्रीब्यूशन क्रेडिट में हॉर्स रेस विनिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है 8,40,000 रुपये नेट फिगर है, तो ग्रॉसअप करना पड़ेगा 8,40,000 इंटू 100/70। फिर सैलरी 1,80,000 रुपये हम ऑलरेडी डिसअलाउ कर चुके हैं। रेंट है 7,200 रुपये का, ये रेंट जो है वो रिसीव हुआ है 7,200 रुपये का। ध्यान रहे कि ये रेंट वही है जो कि अमर को दिया गया था। देखिएगा P&L अकाउंट में डेबिट कर रखा 7,200 रुपये अमर को दिए थे, इसे ऑलरेडी डिसअलाउड, आपको कुछ नहीं करना है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है श्री अमरलाल ने निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त की हैं। श्री अमरलाल वर्ष के प्रारंभ में ही सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए थे जब उन्होंने 58 वर्ष की उम्र पूरी कर ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ नॉट कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ हिज एज एंड देयरफॉर ही इज़ नॉट ए सीनियर सिटीज़न। तो टैक्स की रेट के कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा 2,50,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड है, 3 लाख नहीं मान सकते हैं। रिटायरमेंट 58 पर हो गया है, 60 पूरे नहीं हुए हैं। ओके, उनको 2,40,000 रुपये ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को प्राप्त ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं। फिर कहता है जिसे सीधे ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी खाते में जमा कर दिया गया है, इस पर 10% प्रति वर्ष का ब्याज देय है। वर्ष में 9 माह का ब्याज अर्जित इस पर हो गया है। तो 2,40,000 का 10% 24,000 प्रति वर्ष ब्याज हुआ, पर 9 महीने का ब्याज ही है, तो 24,000 इंटू 9/12 जितना होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगा। और ध्यान रहे कि अर्जित ब्याज पर फिक्स डिपॉजिट में यदि होता है तो हमें TDS लेना पड़ता 10%, इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ये कहता है कि लाभ हानि खाते में नाम लिखी गई बीमा की राशि में लाभ हानि की बीमा के लिए दिए गए 16,000 रुपये शामिल हैं। ओहो, बीमा के लिए दिए गए हैं तथा शेष राशि श्री अमरलाल के जीवन बीमा से संबंधित थी। अब देखिएगा P&L अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 32,000 रुपये दे रखा है डेबिट में, चेक कीजिए। तो 32,000 में से 16,000 रुपये तो व्यापार के हैं और 16,000 रुपये इसके स्वयं के बीमा के संबंध में हैं। तो 32,000 रुपये हम अलाउड एक्सपेंडिचर में से 16,000 ही अलाउ करेंगे और बाकी के 16,000 रुपये व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम के डिसअलाउ कर दिए जाएंगे और इस पर फिर बाद में 80C की कटौती मिलेगी। ध्यान रहे इस चीज़ का। श्री अमरलाल का एक मकान है जिसका आधा भाग व्यापार में काम आता था तो दूसरा आधा भाग स्वयं के निवास में काम आता है। ओके, अब ज़रा देखिएगा कि मकान जो है उसने रेंट दे रखा P&L अकाउंट में, अमरलाल को दिया 7,200 रुपये और इधर आपके कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट में रेंट देखिए 7,200 क्रेडिट हो रखा है। तो 7,200 रुपये व्यापार में इसने अलाउड एक्सपेंडिचर का लिए मांगा और ये रेंट खुद रामलाल को ही उसको अमरलाल को ही प्राप्त हुआ है, तो ये डिसअलाउ कर दिया था हमने। ठीक है, अब म्यूनिसिपल टैक्स देखिएगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रखा 1,400 रुपये है डेबिट। 1,400 में से हम आधा
क्योंकि ये व्यापार के काम आता है तो आधा ही हम अलाउड करेंगे बिजनेस में, 1400 का आधा 700 रुपये अलाउ करेंगे बिजनेस में अलाउड एक्सपेंडिचर के नाम से। बस और तो कोई इसमें बात है नहीं। बाकी ये कहता है कि कुल आय दे रहा है कि संकेत करने पर बैंक स्थायी जमा के ब्याज पर टी को भी घटाया गया है, क्योंकि बैंक में स्थायी जमा ब्याज की कटौती भी की गई है। ओके, स्थायी ब्याज जो है आपका स्थायी खाते पर ब्याज है, कहाँ गया उसका, 2,40,000 रुपये का उसको जमा करा दिया गया था, उस पर ब्याज हो रहा 18,000 रुपये का। ओके, तो अब इसको शुरू करते हैं। हम इसमें कुल आय और कर कितना बनता है ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 10th, कैलकुलेशन ऑफ TTI and tax liability of Mr. Amarlal is for the assessment year 2020-21. All right, सबसे पहले हमें लेना है इनकम फ्रॉम सैलरी। 54,000 रुपये की देखिएगा कैपिटल अकाउंट में दे रखी है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज़ 50,000 इज डिसअलाउड, और 54,000 रुपये फाइनल कॉलम में सैलरी की इनकम, 4,000 रुपये सैलरी की इनकम। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट इस पर P&L अकाउंट ले, P&L अकाउंट, इट इज गिवन 12,69,700, लेस add disallowed expenses, P&L के डेबिट में से छांटिए। सबसे पहले सैलरी टू अमर, $1,80,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशन, रेंट पेड टू अमर, स्वयं की मकान में यदि व्यापार चलता है तो उसको किराए दी गई राशि अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं। रेंट टू अमर 7,200। नेक्स्ट मेस एक्सपेंसेस 15,000, खाने का खर्च, अमरलाल के खाने का खर्च 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड 1,20,000।
नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कहा गया था, नीचे कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, और वो इंश्योरेंस प्रीमियम है 32,000 रुपये। नीचे के अकाउंट में नहीं, आगे दे रखा है लास्ट पैराग्राफ में, थर्ड पॉइंट, लाभ हानि खाते में नाम लिखे गए बीमा की राशि में लाभ की हानि बीमा के लिए दिए गए 16,000 रुपये शामिल हैं तथा शेष राशि श्री अमरलाल के जीवन बीमा के संबंध में है। तो 32,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें 16,000 व्यापार के प्रीमियम से संबंधित है और 16,000 रुपये व्यक्तिगत जीवन के संबंधित है। तो जो व्यापार से संबंधित है उसे ही अलाउ कर सकते हैं, बाकी 16,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित को डिसअलाउ करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 32,000 माइनस 16,000, तो 16,000 अलाउड है, बाकी 16,000 डिसअलाउड हो जाएंगे, ये इस तरह से। नेक्स्ट, उसके बाद कमीशन पेड अलाउड है और कोई खर्च इसमें नहीं है। बाकी के ये हाउस टैक्स दे रखा है अमरलाल के कैपिटल अकाउंट में 1,400 रुपये का, क्योंकि स्वयं के मकान में व्यापार चल रहा है, तो स्वयं के मकान में व्यापार चल रहा है तो किसी प्रकार के किराए को हम अलाउ नहीं करेंगे, प्राप्त किराए को अलाउ नहीं किया, 7,200 को डिसअलाउ कर रखा है। उसी प्रकार से 1,400 रुपये का जो हाउस टैक्स है वो व्यापार के काम आ रहा है आधा मकान, तो व्यापार का खर्चा हाउस टैक्स के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो लेस आइटम में आएगा, एड में नहीं। बस यही आइटम है अभी। ओके, कम ऑन, ये टोटल करें इसका, 1,87,200 प्लस 15,000, 1,35,000 प्लस 16,000, दिस इज 3,38,200 लेस allowed house tax 50% इंटू 50%, आधा 700 रुपये अलाउ कर दें, तो बाकी का बच गया ये डिसअलाउड आइटम्स -700, 3,37,500, 3,37,500, इन दोनों को जोड़ो 12,69,000 में, प्लस 12,69,700, 16,07,200 रुपये फाइनल कॉलम में। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई। अब इधर आते हैं, थर्ड, कैपिटल गेन तो नहीं है, अदर सोर्सेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए, अदर सोर्सेज में आपके है हॉर्स रेस, चेक कीजिएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और वो है 8,40,000 रुपये नेट। हॉर्स रेस 8,40,000 इंटू 100/70, 12,84, तो 12 लाख रुपये। फिर उसके बाद है, यहाँ नहीं है कोई इनकम। नेक्स्ट देखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट में 2,40,000 रुपये जमा कर दिए हैं उसने,
और एफडी में जो ग्रेच्युटी से मिले थे, और फिर बाद में उस पर फिक्स डिपॉजिट पर हुआ है और 10% की दर से 9 महीने का ब्याज उसने कहा है। उनको 2,40,000 रुपये ग्रेच्युटी से प्राप्त हुए, जिसे सीधे ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी खाते में जमा करा दिया गया है। इस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय वर्ष में 9 माह का ब्याज इस पर अर्जित हो गया है और 9 महीने का ब्याज को हमें टेकअप करना अदर सोर्सेज में। तो ये इंटरेस्ट ऑन एफडी 2 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 20,000, 2 लाख नहीं, 2,40,000 है। 2,40,000 रुपये ग्रेच्युटी का मिला, वो जमा कराया है। तो 24,000 का 9/12 24,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 18,000 रुपये ब्याज हुआ। तो इस पर टीडीएस होगा, बाद में ध्यान रखना है, 10% टीडीएस होगा। ओके, अब आपके और कोई नहीं है अदर सोर्सेज में इनकम? टोटल कर लें, 1,12,18,000 जीटीआई 4,000 प्लस 16,07,200 प्लस 12,18,000 28,29,200 EGTI less deductions under section 80 80 के डिडक्शंस आ रहे हैं। पहला 80C, और 80C में देखिएगा एक तो है हमारा सेकंड पॉइंट लास्ट पैराग्राफ में, बीमा कराया इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस का 32,000 का टोटल बीमा था, उसमें 16,000 रुपये व्यापार के थे और 16,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस के, LIP 16,000 रुपये, और कोई नहीं है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देखिएगा उसने 2 लाख रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, आपको बता रखा है 80GGC में इसे कटौती मिलती है, पूरी की पूरी राशि 100%, जितना भी दान दिया जाए उतनी राशि। ये 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ₹2 लाख का ये अमाउंट है। तो 2,16,000 रुपये लेस करें, ATC में देखें आपके
और कोई डिडक्शन रहा है क्या? प्रॉफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया 16,000 रुपये का, 1400 का ये हो गया हॉर्स रिस्क आपका TDS में जाएगा। बस और कोई डिडक्शन इसमें बाकी नहीं रहता है। अमरलाल का सेवानिवृत्त हुए, पूरी कर ली गई, इसमें जाएगा लाभ हानि खाते का 80C में हो गया, जांच का हो गया आपका 1,000 रुपये का अमाउंट 80GGC में, यस 2 लाख का हो गया। हॉर्स रिस्क का अपना ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा नहीं, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमने ले लिया है और ये जमा कराया था। देखिएगा इंटरेस्ट हमने 2,40,000 रुपये का, ये रिटायर हुए थे वर्ष के प्रारंभ में, हमारा वर्ष के प्रारंभ में सेवा से निवृत्त हो गए, उसके 12 महीने का हो गया। ये इंटरेस्ट हमने लिया है 9 महीने का और 12 महीने का 24,000 रुपये इंटरेस्ट होता है। 16,000 रुपये सवेरे जीवन बीमा के समय 18,000 रुपये हो गए, 28 24 2,40,000 रुपये के स्थायी बीमा का ब्याज अर्जित हो गया है 16,000 रुपये का। माइनर सन के जीवन पर प्रीमियम दिए, देखिए चेक कीजिए, ये मिला अमरलाल की कैपिटल अकाउंट में 12,000 रुपये, ये प्लस 12, ये LIP 16,000 एंड प्लस 12,000, ये 2 है LIC की प्रीमियम, तो कुल मिलाकर 28,000 हो गए, तो 2,28,000 रुपये लेस करें माइनस 2,28,000, ₹26,01,200 रुपये, दैट इज़ योर TTI टोटल टैक्सेबल इनकम। ओके, आइएगा अब हमें कैलकुलेशन करना टैक्स लायबिलिटी का। टैक्स लायबिलिटी TT चेक कर लें, उत्तर में 2,26,01,200। ओके, टैक्स लायबिलिटी TTI 26,01,200, ओके, लेस हॉर्स रेस थी आपके 12 लाख की, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, इस पर टैक्स होगा 30%, से 3 36
3,60,000 रुपये ये टैक्स। बाकी इनकम बच गई है 14,01,200। अब उसमें पहले 2,50,000 रुपये पर नील, सीनियर सिटीज़न नहीं है, ध्यान रहे 58 साल की एज में रिटायर हुआ है, लेस ऑन फर्स्ट 2,50,000 घटाएं, टैक्स इज नील, इस पर कोई टैक्स नहीं है। बैलेंस बच गया 1,2,5 1 11,51,200 पर। अब लेस नेक्स्ट 2,50,000 पर ये माइनस 2,50,000 फिर घटाएं 11,51,200 में से 11,51,200 में से घटाएंगे 9,01,200, तो 2,50,000 पर टैक्स बनेगा एट द रेट ऑफ 5% पहले, $12,500, फिर लेस नेक्स्ट 5 लाख पर 5% की रेट से 20% की रेट से ये 5 लाख पर टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, ₹1,00,000। बैलेंस बच गया 4,01,200। ऑन बैलेंस ये 4,01,200 घटाएं, बच जाएगा नील। इस पर टैक्स होगा, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो 4,01,200 का 30% $1,20,360। टोटल टैक्स तो देखिएगा, पहले है 1,20,360 प्लस 1,12,500 प्लस उसके बाद है 3,60,000, तो 5,92,860 ये टैक्स हुआ। एड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 5,92,860 का इंटू 4%, 23,714 रुपये 40 पैसे को हम छोड़ रहे हैं, 23,714 रुपये लिख रहे हैं। प्लस 5,92,860, 5,92,860, 6,16,574 रुपये। ग्रॉस टैक्स पेएबल ये राशि आ गई। लेस TDS इसको राउंड ऑफ करें
6,16,570 रुपये होगा। टीडीएस घटेगा पहला हॉर्स रेस का, और हॉर्स रेस थी हमारे इनकम ये 12 लाख का 30%, तो 3,60,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी लिया था, $18,000 का 10%, 1,800, तो टोटल 3,61,800 लेस करें, तो -3,61,800, $6,16,570 -3,61,800, 2,54,770 रुपये। ये आ गया उत्तर आपका। नेट टैक्स पेएबल, ये नेट अमाउंट है जो आपको टैक्स के रूप में जमा कराना है। ये देखिए इस तरह से एक P&L अकाउंट के रूप में क्वेश्चन दे रखा था, बिजनेस का भी, सैलरी का भी इसमें शामिल है, और इस तरह से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। ओके, एक ब्रेक। आज इस टॉपिक के समापन पर हम एक और प्रॉब्लम लास्ट है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामिनेशन में आ चुकी है, उस पर बात कर रहे हैं। और वो है सबसे पहले, निम्नलिखित विवरण से एक व्यष्टि करदाता की करदाता वर्ष 2020-21 के लिए कुल आय एवं शुद्ध देय कर अथवा वापसी की गणना कीजिए। किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति है माइनस में 5,000, बिजनेस की इनकम में 26,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेटेड दे रखा है 1,47,000, सहकारी समितियों से प्राप्त डिविडेंड है 8,000 रुपये, MP स्टेट की लॉटरी का इनाम है 1,30,000 रुपये, पुण्यार्थ संस्थाओं को दान दिया 80G का डिडक्शन, क्वालिफाइंग अमाउंट की सीमा लागू होगी, 50% की रेट होगी और वो है 5,000 रुपये का। स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रीमियम चुकाया है 12,000 रुपये का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को दान दिया है 4,500 रुपये का, इस पे क्वालिफाइंग अमाउंट की सीमा लागू नहीं होती, डिडक्शन की रेट होती है 100%। नेक्स्ट, PPF में जमा कराए हैं 8,000 रुपये, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फिर NSC के सर्टिफिकेट खरीदे हैं 15,000 रुपये के, इस पर भी डिडक्शन 80C का उपलब्ध होगा। बस यही बातें इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। ओके, करें शुरू। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, और ये हैं, कोई इंडिविजुअल है तो केवल हेडिंग लिखा जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ TTI एंड टैक्स लाइबिलिटी। For the assessment year 2020 and 21, come on, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
5000 माइनस में सेट ऑफ गिवन आउट ऑफ LTCG प्लस 5000 रुपये LTCG से लिए हैं और ये हो गए नील। नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस दे रखी है 26,000। फाइनल कॉलम में फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दे रखी है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ब्रैकेट में LT लॉन्ग टर्म है, ये इनर कॉलम में लिखे 1,47,000 लेस ट्रांसफर्ड टू सेट ऑफ 2H हाउस प्रॉपर्टी, और वो 5,000 रुपये की ट्रांसफ़र की हमने ऊपर, देखिएगा ये 5,000 रुपये की। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गई 1,42,000। नेक्स्ट, अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव, अमाउंट है डिविडेंड कोऑपरेटिव का 8,000। फिर है MP लॉटरी, और वो अमाउंट है 1,30,000 रुपये का। जीत की राशि नहीं बताई है, इनाम बताया गया है, तो ग्रॉस अप नहीं करेंगे, बस उसके बाद तो पेमेंट्स हैं। तो 1,38,000 रुपये ये हो गया। GTI 0 8 10 6 1 4 8 2 का 1, 3,06,000 रुपये GTI आ रही है। लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 के पहला 80C, 80C में देखिए नीचे 9th पॉइंट PPF में जमा कराए 8,000 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपके NSC परचेज, उसमें जमा कराए 15,000 रुपये। बस यही है आपके 80C में 23,000 रुपये कुल। फिर उसके बाद 80D आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं यहाँ ले रहा हूँ 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इसकी हुई है 12,000 रुपये की। $80D, उसके बाद सीधा $80G आ रहा है। क्योंकि इनकम हमारी ज़्यादा है और 80G के डिडक्शन एक तो है 4,500 रुपये का और एक है 5,000 का नॉमिनल अमाउंट है, तो एडजस्टेड GTI 5 और 4 9,500 होते हैं मैक्सिमम 80G के। और यदि हम एडजस्टेड GTI लेते हैं तो एक 3,06,000
3,06,000 में से हम घटा दें 1,42,000 और तो भी आपके 80G के डिडक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका 10% भी लेंगे तो आपके 1,42,000 घटाने पर 6 2 4 6 1,62,000 का 10% लेंगे 16,200 रुपये होता है। तो 16,200 रुपये और केवल 9,500 रुपये डिडक्शन है, तो एडजस्टेड जीटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ध्यान रहे। नहीं तो एडजस्टेड जीटीआई लेना पड़ता। यदि डोनेशन की राशि बड़ी होती तो 16,200 से अधिक होना चाहिए, पर ये 80G के डिडक्शन एक 5,000 का, एक 4,500 का, केवल 9,500 का है, और एक 50% है इसमें से 5,000 वाला। तो 80G के एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग अमाउंट जिसको हम कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं हो रही है, तो सीधे हम बिना क्वालिफाइंग अमाउंट का कैलकुलेशन किए डिडक्शन दे सकते हैं। तो 80G में एक तो डोनेशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 80G को मिल रहा है 5,000 का आधा, ये पहला इसमें है चैरिटेबल 5,000 का 50%, और वो है 2,500। और नेशनल डिफेंस फंड को 100% देते हैं, 100% इंटू 4,500, ये पूरा 4,500 का दिया, तो कुल डिडक्शन 4 2 6 7,000 का हुआ ये डिडक्शन। ये अब 80 के डिडक्शन 12,19 1903 22 और 20 42,000 रुपये का डिडक्शन हो रहा है, ये -42,000 का TTI। 3,06,000 में से 42,000 घटा दें, 3,06,000 -42,000 2,64,000 रुपये। चेक करें उत्तर, 34,000 के डिडक्शन होंगे, ये आ रहा 2,72,000 रुपये। ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉटरी है, उससे डिडक्शन नहीं दे सकते हैं। देखिएगा, रुकिएगा 1 मिनट, ये ठीक है, ये अमाउंट बनता है टोटल TT, टोटल डिडक्शंस। टोटल डिडक्शंस 42,000, deductions of 80 are not allowed out of LTCG एंड लॉटरी, तो उसको हटाएं। फिर लें GT अगेन, और GTI थी 3,06,000। देखिएगा थोड़ा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, लेस LTCG 1,42,000 रुपये घटाएं,
1,64,000 लेस लॉटरी 1,30,000 34,000 ये अदर इनकम, ये अदर इनकम आ गई। अब डिडक्शन हमारे बन रहे हैं 80 के 42,000 के, तो कभी भी डिडक्शंस इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, नेगेटिव में नहीं आएगी इनकम, ध्यान रखिएगा। देखिए एक नई बात इसमें एक और आ गई इस प्रश्न में, और वो ये है कि हम टोटल डिडक्शन जो 42,000 है वो दे नहीं सकते, क्योंकि इनकम हमारे पास अदर बनती 34,000 रुपये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, लॉटरी के इनकम से, जिसको कैजुअल इनकम कहते हैं, उससे डिडक्शन दिए नहीं जा सकते 80 के, इसीलिए उसमें इसको पहले हटा दें। ये हटा दिया, 1,42,000 और 1,30,000 दोनों को हटाया, तो अदर इनकम बन गई 34,000, जिसमें से डिडक्शन देना नियम के अनुसार होगा। अब डिडक्शन है 42,000 के और इनकम है 34,000 के, इसलिए डिडक्शंस की 42,000 रुपये की राशि को हम 34,000 तक लिमिट कर देंगे। देखिए अब लिखे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शंस 80 आर लिमिटेड अप टू अदर इनकम दैट इज 34,000। 34,000 रुपये तक डिडक्शन दे सकते हैं बस। तो ये 34,000 में से 34,000 को घटाया, देयरफॉर अदर इनकम इज नील। अदर इनकम हो गई नील। अब इनकम बच गई दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी की इनकम, उस पर टैक्स ले ले। आइएगा टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम LTCG 1,42,000 tax at the rate of 20% on LTCG 1,42,000 माइनस 1,42,000 पर इंटू एट द रेट ऑफ 20%, 2 2 4 14 2 28 28,400 रुपये ये इनकम टैक्स बना इसका। ठीक है, परंतु इसे अभी करें बंद। आपको मालूम है कि हम टैक्स यदि कैलकुलेट करते हैं, अदर इनकम नहीं होती तो लॉन्ग टर्म की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को अदर इनकम में ट्रांसफ़र करते हैं। इनकम ऑफ LTCG 1,42,000 less transferred to अदर इनकम माइनस 1,42,000 को ट्रांसफ़र किया अदर इनकम में। नाउ अदर इनकम पहले है नील, फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम LTCG, ₹1,42,000। इट इज़ नॉट
more than the minimum limit, मिनिमम लिमिट है आपके, ब्रैकेट में लिख लें 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, हेंस नो टैक्स, इसलिए कोई टैक्स नहीं हुआ, नील। ध्यान रहे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हुआ। अदर इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं, अदर इनकम है ही नहीं तो टैक्स होने का सवाल नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को ट्रांसफ़र किया मिनिमम लिमिट के लिए 2,50,000 के लिए, तो 1,62,000 रुपये को ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल गेन की इनकम को वहाँ पर, तो भी वो इनकम अदर इनकम 2,50,000 से कम हो रही है, तो फिर टैक्स नहीं है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब अदर इनकम नहीं होने की वजह से कोई टैक्स नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल की गेन की इनकम 2,50,000 से अधिक नहीं हो रही है अदर इनकम में, इसलिए उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो अब केवल एक इनकम बच गई है लॉटरी की। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम लॉटरी, $1,30,000 इंटू 30%, 39,000 रुपये। अब 39,000 रुपये की इनकम पर टैक्स लेना है, और 39,000 रुपये की इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन करने के पहले हमें एक बात और देखनी है कि हमारी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं थी, TTI ये 3,06,000 ये TT इससे भी कम हो रही है, तो हम इस पर रिबेट देते हैं अंडर सेक्शन 87A। तो लेस रिबेट, नियम क्या कहता है कि रिबेट हम LTCG से नहीं दे सकते हैं, रिबेट दे सकते हैं कैजुअल इनकम से, LTCG से नहीं दे सकते हैं। इसलिए LTCG यदि नहीं एडजस्ट की जाती तब भी उस पर हम रिबेट नहीं दे सकते थे। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, टैक्स की राशि या 12,500 रुपये तक, ये घटाया 0 से 5, 8 में से 6, 16,500 रुपये का टैक्स बना। अब 16,500 का टैक्स बना ग्रॉस टैक्स, तो अब इस पे लें एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 16,500, 4 5 20, 2 16 64 2 68 600, 26,500 का 26,500 है इंटू 4%, 26,500 इंटू 4%, 1,060 रुपये। ये ऐड किया 1,060 रुपये, तो हो गया 27,560 रुपये। ये हो गया नेट टैक्स। लेस TDS, लॉटरी की इनकम पर चेक करें, 1,30,000 रुपये पर टैक्स TDS लिया जाए 30% की दर से, 1,30,000 इंटू 30%, 39,000 रुपये। अब देखिएगा टैक्स की राशि है कम, TDS हो गया ज़्यादा, तो बाकी की राशि रिफंड कर देंगे, लौटाएंगे। 39,000 माइनस 27560, 11,440, ये 11,440, ये है टैक्स रिफंड। वापस लौटाना है टैक्स आपको, क्योंकि टैक्स की पेमेंट की गई राशि वो अधिक है और टैक्स जो पेबल है वो कम है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन की इसकी खूबसूरती है। लास्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल अलग वैरायटी का है, इसमें टैक्स का रिफंड आ रहा है
आपको टैक्स को लौटाना है, क्योंकि आपने पेमेंट टैक्स का अधिक ले लिया है, वसूल हो गया है, जबकि टैक्स की राशि बनती है 27,560 रुपये और पेमेंट हो गया TDS के माध्यम से 39,000 रुपये का, तो बाकी 11,440 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता को लौटाएगा, वापस देगा इसको। ये देखिए अलग तरह का प्रश्न, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में जिसमें थोड़ी सी वेराइटी चेंज हो जाती है, ये एग्जामिनेशन में सचेत रहें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें ट्विस्ट एक छोटे सा प्रश्न थे, सिंपल था कैलकुलेशन GTI तक का, पर उसके बाद एकदम क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है और सारी स्थितियाँ बदल गई हैं। मैं समझता हूँ शायद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। विद दिस आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू। And this is the last topic of the assessment of individual। इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब कल हम या नेक्स्ट डे हम टेकअप करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू विभाजित परिवार का कारण निर्धारण। अब एक तरह से इनकम टैक्स की समस्याएं करीब करीब समाप्त हो गई हैं। अब टॉपिक में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी, चाहे वो फर्म का हो या HUF का हो। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।